A very warm good morning to all the students। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था और उसमें हम पहले स्टार्ट किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट की हैं। So moving on to next, general characteristics of D block element is formation of colored ions। जितने भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो कंपाउंड आयनिक नेचर का हो चाहे वो कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का हो, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हमेशा कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, बोथ इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। चाहे वो सॉलिड नेचर के हों या उनको हम पानी में डिजॉल्व करके देखें, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हमें कलर्ड नेचर के मिलेंगे। और ये एक ऑपोजिट नेचर था एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कलरलेस होते हैं। सो ऐसा क्या कारण था कि जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कलर्ड नेचर के हैं। इनका जो कलर होता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये होता है क्योंकि इनके पास होती है इनकम्प्लीट डी सबशेल। और जैसे ही एनाइंस या लिगेंड्स इन ट्रांजिशन मेटल आयंस को अप्रोच करते हैं, इनकी जो डी ऑर्बिटल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो अब एक ही एनर्जी की ना रह के स्प्लिट हो जाती हैं इनटू 2 सेट्स। और जानने की जो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी वो अब एक नहीं रही, मतलब डी ऑर्बिटल्स अब स्प्लिट होंगी 2 ऑर्बिटल्स में, 2 सेट्स में। वन सेट इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल जो लोअर इन एनर्जी होता है और उसमें होती हैं 3 ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ एंड DZX। और सेकंड सेट है EG ऑर्बिटल जो हायर इन एनर्जी होता है और उसमें होती हैं 2 ऑर्बिटल्स, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये जो स्प्लिटिंग होती है ये कब होगी? जब उस डी ऑर्बिटल मेटल कंपाउंड के पास क्या आया है, लिगेंड या एनाइन। अब एनाइन ने एनर्जी को स्प्लिट कर दिया और 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। जिस सेट्स को हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ स्प्लिटिंग हुई, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो 2 सेट्स बन चुके हैं, 2 सेट्स बन चुके हैं। अब T2G में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब T2G के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे सच रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड्स बनाते हैं T2G के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे EG में और वो ही इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो हमें क्या मिलता है, कलर्ड नेचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम द लोअर डी एनर्जी डी ऑर्बिटल्स दैट इज T2G टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स दैट इज EG ऑर्बिटल्स। और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जो T2G का इलेक्ट्रॉन जो EG में जाएगा उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना फॉर दैट ट्रांजिशन। वो कहाँ से आएगी? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो लाइट एनर्जी होती है उसके अब्जॉर्ब करने से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, और पर्टिकुलरली ये वेवलेंथ विजिबल लाइट में पाई जाती है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रमोट हो सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल विद इन द सेम डी सबशेल। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट करने के लिए, मतलब जो T2G से EG में जो इलेक्ट्रॉन जाना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम है, और इसके लिए जो रेडिएशंस की एनर्जी होनी चाहिए वो भी कम होनी चाहिए फिर। और यही एनर्जी वाली रेडिएशंस कहाँ मिलती है हमें? विजिबल रीजन ऑफ लाइट में। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो विजुअल रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट करती है और इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाती है टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ये कलर नेचर के दिखते हैं जब वही इलेक्ट्रॉन वापिस आता है, मतलब ड्यू टू द एमिशन ऑफ कंप्लीमेंट्री कलर रेडिएशंस।
अगर एक सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ जो लाल कलर रेड लाइट की है, जो ट्रांसमिटर लाइट आएगी वो वेवलेंथ होगी किसी दूसरे कलर की, स्पेशली ग्रीनिश ब्लू इन कलर होगी, और जो सब्सटेंस होगा वो होगा ग्रीनिश ब्लू इन कलर। मतलब जो ट्रांजिशन मेटल आए कंपाउंड्स हैं वो क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाती है दो सेट्स में, कॉल्ड T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, और ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम विजिबल रेडिएशंस, एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को कोएफिशिएंट देते हैं कि वो T2G ऑर्बिटल से जंप करके कहाँ जाए EG ऑर्बिटल से, और इसी प्रोसेस में जो कंप्लीमेंट्री रेडिएशंस रिलीज होती हैं उसी की वजह से ट्रांजिशन मेटल एक कलर्ड कंपाउंड की तरह दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर टू पॉजिटिव साल्ट है, वो किससे दिखता है, वो ब्लू होता है क्योंकि वो किस तरह की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, रेड वेवलेंथ, क्योंकि रेड का कंप्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। एनहाइड्रस कोबाल्ट सेकंड कंपाउंड्स आल्सो ऑब्जर्व्स रेड लाइट, और क्या करते हैं ये अपीयर करते हैं ब्लू कलर के। एक कम्प्लेक्स है टाइटेनियम हेक्सा वाटर 3 पॉजिटिव, ये क्या ऐसा होता है, एक पर्पल कलर का कम्प्लेक्स है, और ये हम एक्सप्लेन करते हैं इसका कलर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल में भी वो क्या है D1, और ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी कि T2G ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही ये जेलो वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा, EG ऑर्बिटल में एज शोन। जब पहले देखो डी ऑर्बिटल्स दो सेट्स में डिवाइड है T2G एंड EG, और इलेक्ट्रॉन जो D1 है वो कहाँ है T2G ऑर्बिटल्स में। जैसे ही ये जेलो वेवलेंथ जो वेवलाइट है वो उसको ऑब्जर्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू EG ऑर्बिटल एज शोन, और इसी की वजह से जिस जो जेलो वेवलेंथ को हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम विजिबल विजन ऑफ लाइट, तो ब्लू और रेड लाइट ट्रांसपोर्ट होगी। मतलब जेलो के कंप्लीमेंट्री क्या है, ब्लू और रेड, और ब्लू और रेड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पर्पल कलर। और इसीलिए जो टाइटेनियम कम्प्लेक्स है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। मतलब EG ऑर्बिटल में कोई स्पेस है ही नहीं कि वो T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। इसका मतलब कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसी की वजह से ये कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर तभी होगा जब उसके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे और एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सके फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल्स। ओके, आशा करता हूँ विद दिस आपका लेक्चर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।